हेलो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज का जो चैप्टर है हमारा वो है लाइट का। ठीक है। लाइट बेसिकली क्या होती है, जैसे बैकग्राउंड फोटो में दिखाया गया है, ये देखिए लाइट्स आ रही हैं। वैसे तो ये आप कुछ और समझेंगे, बट अभी थोड़ी देर के लिए समझिए। ये लाइट्स के पार्टिकल्स हैं जो आ रहे हैं, तो आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं सभी स्टेट। तो लाइट को कैसे दिखाया जाता है, एक एरो, और एरो पे एक एरो का निशान की नीचे जा रही है ऊपर, तो इसे कहते हैं हम लाइट। इज इट क्लियर। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आपको वीडियो को 480 पिक्सल पे चलाना ज़रूरी है। साथ के साथ 480 पिक्सल ब्राइटनेस अपनी पूरी रखनी है। ठीक है। और अपने फ़ोन को हॉरिजॉन्टल मोशन में रखना है ताकि आपको वीडियो क्लियर रहे। इज इट क्लियर। स्टार्ट करते हैं आगे। जैसे कि आपको पता है, मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस को आपको कराऊंगा लाइट के ऊपर, जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पर डिपेंड करेंगे, जो कि आपको समझा दिया गया है। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रिंसिपल फोकस कनकेव मिरर का आप डिफाइन कीजिए। कई बार ऐसे भी आ जाता है, रियल फोकस और कनकेव कन्वेक्स मिरर के लिए, लेंस के लिए आप डिफाइन कीजिए। तो कैसे करना होता है ये क्वेश्चन। जैसे कि इस बच्चे ने क्वेश्चन बनाया हुआ है कि लाइट रे है जो कि पैरेलल आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये सभी कहाँ मिल जाते हैं, प्रिंसिपल फोकस पे। ये इसने एक डायग्राम बनाना था, ये वाला, ये इसने बनाया नहीं। कैसा डायग्राम है ये। तो ये डायग्राम आप लोगों को बनाना था कि पैरेलल लाइंस को पैरेलल लेके आए हैं प्रिंसिपल लाइंस पे, उनको सभी को कहाँ मीट करा दिया आपने, फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। तो ये डायग्राम आपको दिखाना ज़रूरी है अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है। इज इट क्लियर। अब स्टार्ट कर। अगर कोई बच्चा सोच रहा है लाइट्स जो हैं सर ऐसे पैरेलल क्यों लेके आ पा रहे हैं, तो उसे देखिए अभी मैं दिखाता हूँ। ये लाइट्स का पाथ है जो लाइटों ने अचीव किया, कि लाइट का पार्टिकल यहाँ से होता हुआ यहाँ आया होगा। लाइट के पार्टिकल का नाम क्या है, फोटोन। ठीक है। अब मैं ऐसे बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो। देखिए इसमें भी लाइट सीधी आई है, ये रियलिटी है। तो लाइट हमेशा सीधी आती है, अगर ज़्यादा दूर से आएगी तो इन्फिनिटी से कहलाई जाएगी, अदरवाइज़ आपके नियर बाय किसी पॉइंट से कहलाई जाएगी। तो लाइट बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, किसी चीज़ को देखने के लिए। तो आई होप ये क्लियर हुआ। ना सेकंड क्वेश्चन आ रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। तो उसका फोकल लेंथ बताइए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए अगर उसने कहा है आपसे 20 सेंटीमीटर रेडियस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है 20। ठीक है। तो उसे चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो जैसे कि आपने ये डायग्राम बनाया हुआ है, आपको आता है ये बनाना अगर, तो आपको पता है ये वाली डिस्टेंस जो होती है, ये वाली डिस्टेंस, इसको अगर हाफ़ कर दिया जाए तो ये वाली डिस्टेंस मिल जाती है। तो इसका मतलब 10 को अगर हाफ़ कर दिया, 20 को अगर हाफ़ कर दिया जाए तो एफ़ कितना आ जाएगा, 10। मैथमेटिकली फार्मूले से वो देख लेते हैं। ये मैथमेटिकली फार्मूले से आर इजकल टू 2F, तो एफ इजकल टू 20/2, दैट मीन 10। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन समझना था। अब आता है कि नेम कीजिए ऐसे मिरर का जो क्या करता है, इरेक्ट और इनलार्ज इमेज किसी ऑब्जेक्ट की देता है। देखिए अब आपको इनलार्ज इमेज चाहिए। देखिए इसमें आपकी इमेज बड़ी छोटी होती है, इसमें भी इमेज छोटी है, इसमें इमेज इक्वल साइज़ की है, इसमें भी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है, और इसमें भी इमेज बहुत बड़ी है, और इसमें भी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है। अगर इन दोनों को देखें तो इन दोनों में से एक केस होना चाहिए, बट उसने कंडीशन क्या की है, इनलार्ज इसमें इनलार्ज इसमें। बट इसमें इरेक्ट है, मतलब सीधी खड़ी है। देखिए जैसे ए बी दिखाई दे रहा होगा आपको, और इसमें ए बी नीचे की तरफ, इसमें उल्टा है। तो हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे, ये वाला। इज इट क्लियर। देख लेते हैं। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर हमने कन्वेक्स को तो, कनकेव को तो देख लिया, कन्वेक्स को क्यों नहीं देखा। देखिए कन्वेक्स में कहीं भी ऑब्जेक्ट हो इन्फिनिटी पे आसपास, उसकी जो इमेज बनती है छोटी बनती है, हाईली डिमनिश और डिमनिश में बनती है। इसलिए इसके लिए तो मैं सोच ही नहीं रहा, क्योंकि इनलार्ज उसने क्वेश्चन में कहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। तो कहा कि जब ऑब्जेक्ट किसके प्लेस किया जाएगा, पोल और प्रिंसिपल फोकस। तो कहना चाह रहा है कि जब फोकस और पोल के बीच में अगर होगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, पीछे, इरेक्ट और इनलार्ज। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वाई वी टू प्रीफर द कनकेव मिरर एज द रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। तो कनकेव मिरर को
कन्वेक्स मिरर को रियल व्यू क्यों यूज़ करते हैं, देख लेते हैं एक बार। देखिए, जैसे कि ये रियर व्यू है गाड़ी का, ये वाला जो कोने वाले जो मिरर होते हैं इन्हें रियर व्यू मिरर कहते हैं। पीछे की चीज़ों के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। तो मैंने एक रियर व्यू ले लिया आपके लिए। अब इसमें ध्यान से देखिए, ये गाड़ी भी दिख रही है, इधर का भी हिस्सा दिख रहा है, इधर का भी पूरा रोड का हिस्सा दिख रहा है, पीछे की गाड़ियाँ भी दिख रही हैं। अगर प्लेन मिरर होता तो ये पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए हम इसे रियर व्यू को लेते हैं, क्योंकि इसमें सभी ऑब्जेक्ट कैसे बन रहे हैं, छोटे। और देखिए, अक्सर इस मिरर पे लिखा होता है कि जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है वो आपको ज़्यादा पास में है देन अपीयर। अपीयर में तो ऐसा लग रहा होगा दूर है, डिस्टेंस दूर है, बट रियलिटी में वो बहुत क्लोज होता है। क्योंकि आप ऐसे सोचते हो दूर है क्योंकि छोटा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है तो आप सोचते हो दूर है, बट इस मिरर की क्वालिटी है बड़ी चीज़ को छोटा करने की। ऑब्जेक्ट तो वहीं रहेगा ना, इज इट क्लियर? वस्तु की इमेज ही तो छोटी हुई है पर ऑब्जेक्ट तो वहीं रहेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, जो कन्वेक्स मिरर है वो वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है, डिमनिस बनाता है। डिमनिस का मतलब क्या, छोटी, अभी मैंने बताया ना, छोटी इमेज बनाता है। इरेक्ट का मतलब सीधी बनाता है। वर्चुअल तो चलो बात अलग है, ठीक है। तो इसलिए हम इस ऑब्जेक्ट को लेते हैं रियर व्यू के लिए, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया देखना होता है। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज इन टू मेकिंग लेंस। लेंस को बनाने के लिए कौन सा यूज़ नहीं करोगे, तो क्ले यूज़ नहीं करते हम। एक्चुअली लेंस होते हैं ट्रांसपेरेंट, जैसे दिखाई दे रहा है ना आपको, आर पार दिखाई दे रहा है। तो ऐसे आर पार चीज़ें जब ही बन सकती हैं जब वो चीज़ किससे ना बनी हो, मिट्टी से। इसलिए हम लोग मिट्टी नहीं लेते, ठीक है। प्लास्टिक ले सकते हैं, प्लास्टिक में भी आर पार बनता है, गिलास में भी आर पार बनता है, पानी के अंदर भी आर पार देखा जा सकता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक इमेज फॉर्म की है कनके मिरर ने जो वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्ज है। तो अभी जैसे मैंने दिखाया था सेम क्वेश्चन था ये, अभी जस्ट हमने पीछे किया है, तो इसका तो यही आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस टू गेट द रियल इमेज। तो कन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए ऑफ द सेम साइज, तो आपका ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ मतलब 2f पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, 2f पे। अब देखिए, इसके लिए ट्रिक्स वगैरह मैं पहले करा चुका हूँ, आप मेरी वीडियोस में जाके ट्रिक्स देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है। तो आई होप क्लियर होगा। अगर आप नए बच्चे हैं, आपने पहला नहीं देखा है, तो आपको पहले वीडियोस देख लेनी चाहिए ताकि आपको क्वेश्चंस इजी हो जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा है, एक स्पेरिकल मिरर है जो थिन है और स्पेरिकल लेंस है जो कि फोकल लेंथ है जिनकी -15। अच्छा जी, मतलब मिरर भी है और लेंस भी है और दोनों की फोकल लेंथ है -15। कह रहा है कि मिरर कौन होंगे। तो देखिए, फोकल लेंथ आपको याद कराई गई है, जिसकी एफ नेगेटिव होती है वो होता है कनकेव। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ले लेंगे आप, बोथ कनकेव, बोथ कन्वेक्स को भी नहीं लेंगे आप, इसमें दोनों पॉजिटिव होती है, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट वन है, आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, ठीक है। अब बात करता हूँ, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट एंड द मिरर इज लाइकली टू बी। अब कह रहा है कि कहीं भी खड़े हो जाइए, अगर इसके लिए आप खड़े होंगे तो 5 केस बनते हैं, 1 to 5, 5 केसों में नीचे ही इमेज बनेगी, छठे में ऊपर बनेगी, तो ये तो नहीं हो सकता। अब इस वाले को देखिए, इस वाले में देखना, जहाँ भी खड़े हो जाइए इमेज जो बनेगी वो सीधी बनेगी, सीधी मतलब इरेक्ट। तो इसका मतलब ये है आपका आंसर। तो आप किसको लगाएंगे, या तो प्लेन मिरर या कन्वेक्स मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर में भी आप सीधे ही दिखाई देते हैं, सेम हाइट में, सेम डिस्टेंस में। तो ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, कह रहा है कि फॉलोइंग द लेंस में प्रीफर कीजिए रीडिंग स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर के लिए किसको यूज़ करना आप पसंद करेंगे। देखिए, यहाँ पर पहली बात तो स्मॉल लेटर दिखाएंगे हम बड़ा करके, तो ये क्वालिटी इसी लेंस के पास है, क्योंकि कन्वेक्स ही छोटी चीज़ को बड़ा करेगा लेंसेज में। इज इट क्लियर? लेंसेज में और कोई बड़ा नहीं करता, कन्वेक्स छोटी चीज़ों को बड़ा करता है, तो कनकेव बड़ी चीज़ों को छोटा करता है, इसका मतलब हाँ जी सर। तो यहाँ तो बड़ी चीज़ चाहिए, छोटी चीज़ को बड़ा करना है, तो आप ए और सी के बारे में सोच सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके। अब ना बात करते फोकल लेंथ को लेकर। देखिए क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एक ये मिरर बना, लेंस बनाया मैंने, ठीक है, और एक मैंने ये बनाया,
ठीक है, दोनों ही कनकेव बनाए, कन्वेक्स बनाए हैं। तो इसका सर्कल कितना बड़ा बनेगा, दिख रहा है, और इसका सर्कल छोटा सा। ठीक है, दोनों तरफ के सर्कल बना दिए मैंने। अब देखिए फोकल लेंथ क्या होती है। जब ऐसे हम लाइन निकालते हैं दोनों में, तो ऑप्टिकल सेंटर से एफ के बीच की डिस्टेंस होते हैं। ठीक है, इसकी भी बनेगी, जो सेंटर सर्कल के सेंटर से आधी डिस्टेंस में होता है। ठीक है, अब देखिए इसका कहाँ है, पास में, और इसका कहाँ है, दूर में। ये बड़ा सर्कल बना रहा है। अगर वस्तु को आप फोकस पे भी रखेंगे तो उसकी जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा आएगी और यहाँ बहुत कम आएगी। तो आप कौन सा यूज़ करेंगे, जिसकी फोकल लेंथ कम हो, क्योंकि वो लेंस छोटा होगा। लेंस छोटा होगा तो पास जल्दी सी चीज़ को बड़ा करके दिखा देगा। अगर बड़ा लेंस होगा तो पास कितना रखेंगे आप, जितना भी रखेंगे वो चीज़ नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, ओके। और भी एक आंसर है इसका, कि जब पास में ऑब्जेक्ट के रखा जाएगा, अगर आप ज़्यादा ही पास रख देंगे ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट इस कंडीशन पे आ जाएगा, सिक्स्थ पे। और सिक्स्थ पे एक इमेज बनती है जो ऐसी होती है जैसे कि इरेक्ट वर्चुअल होती है, जिसको हम क्लियर नहीं देख पाते। तो आप चाहोगे 5 से तो पीछे ही रहे, 5 से पीछे रखने के लिए, या 50 से पीछे रहे। तो 5 पहला था, 50, तो आप कहेंगे 5, तो आप चाहेंगे 5 पे रखना पसंद एज़ कम्पेयर टू 50। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक दो बार और देखिए क्वेश्चंस को, तभी क्वेश्चन समझ में आते हैं, और अपने एजम्पशन बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं वी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब सीधी। चलिए, अच्छा जी। कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर तो ऐसी बात है, एक जगह ही अपनी इरेक्ट इमेज देता है, वो सिक्स्थ पोजीशन। ये पोजीशन वगैरह क्या है, ये चीज़ें सारी आपको करा दी गई हैं। आप वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें टिक्स के नाम पे कन्वेक्स और कनकेव में करा दी गई। इसका मतलब ये रे डायग्राम ये था। ठीक है, तो हम लोग रे डायग्राम समझ गए। अब आगे बात कर लेते हैं, जिसकी फोकल लेंथ 15 है। ओके, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। कह रहा है कि रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी ऑब्जेक्ट की, जब ऑब्जेक्ट कैसी इमेज बनाए, इरेक्ट। तो देख लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अब रेंज को लेकर बात करूँगा मैं। आपको देखिए ये गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, आपको रे डायग्राम को पूरा, आपको लेवल्ड रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। लेवल्ड रे डायग्राम होना चाहिए आपका। लेवल्ड कैसे सर, जैसे कि इसने बच्चे ने बनाया हुआ है, इसने पूरा यहाँ से सर्कल बनाया, इसने सेंटर रखा। अगर इसने कंपास लिया होगा तो कंपास की पैनी सुई यहाँ रखी थी और अर्क यहाँ पर लगाया था। ठीक है, तो उसके बाद ये बन गया। अब इसमें क्या है कि ये रेंज है एफ और पी के बीच की, तो रेंज ऑफ कितनी हो जाएगी, 0 to 15। इज इट क्लियर। अब दूसरी बात करता है इनलार्ज बनानी थी। देखो ये इमेज, इसकी इमेज की इनलार्ज ऑटोमेटिकली बन रही है। इस बच्चे ने अपने कंपास की पैनी सुई को यहाँ रखा था और अर्क यहाँ पर लगाई थी, फिक्स काम किया था। इस पॉइंट से इस पॉइंट की लाइन को मेज़र किया था, उसका हाफ करके 10 किया था। तो इसकी कैलकुलेशन बहुत क्लियर है और इसका रे डायग्राम भी बहुत क्लियर आ रहा है। बट इसका लेवल डायग्राम नहीं था, जैसे चीज़ों के नेम नहीं लिखे हुए थे, तो वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो ये सर्कल की हुई चीज़ें आप लोगों को भी दिखानी चाहिए। इमेज, ऑब्जेक्ट, नीचे कि भाई किसका है, ये कनकेव मिरर का है जी। ठीक है, और साथ के साथ आपको यू वी एफ दिखाने चाहिए। जैसे पी से ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, यू, तो हमने नीचे दिखाई है, क्योंकि ऊपर दिखाते तो कंजस्टेड हो जाती। फिर ऐसे ही हमने पी से एफ वाली डिस्टेंस को फोकस दिखाया है नीचे। ठीक है, और ऐसे ही हमने पी से ए डैश वाली डिस्टेंस को नीचे की तरफ वी से दिखाया है। तो इसका मतलब यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, एफ फोकल लेंथ है, और वी इमेज की डिस्टेंसेस होती है। कहाँ से, सभी डिस्टेंसेस पोल से मेजर की जाती है। इज इट क्लियर। ओके, अब आगे चलते हैं। ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिए कि भाई फोकल लेंथ है जो 15 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, कि क्वेश्चन फोकल लेंथ पे रख रहा था। तो आई होप ये क्लियर। डायग्राम बनाना था, ये करना था, आप दोनों कर चुके होंगे। अब आता है क्वेश्चन एक और इम्पोर्टेंट, हेडलाइट में कार में कौन सा आप यूज़ करते हैं। ठीक है, साइड व्यूअर इमेज में आप कौन सा यूज़ करते हैं, सोलर फर्नेस में आप कौन सा यूज़ करते हैं। तो वन बाय वन देख लेते हैं। देखिए, जो ये लाइट है, मैंने हेडलाइट ले ली किसी गाड़ी की,
इसमें जो पीछे का पार्ट है वो ऐसे कर्व बना हुआ है, ठीक है। तो बल्ब को ऐसे रखा गया है कि ये फोकस पे आ जाए, क्योंकि इसमें रे डायग्राम में आपको सिखाया गया है अगर फोकस से लाइट्स मिरर के ऊपर गिरेंगी तो वो कहाँ चले जाएंगे, पैरेलल, मतलब वो काफ़ी दूर तक जाएंगे। तो इस कारण आपकी जो ये पीछे का पाथ है इसे कैसे बना दिया, कनकेव मिरर जैसा, ठीक है। अब इसमें लेंस भी है, जैसे कि आपको पता है कि आगे ट्रांसपेरेंट पार्ट है तो ये लेंस की तरह है। तो ये लेंस कौन सा होना चाहिए सर, ये लेंस होता है आपका कन्वैक्स, जो ताकि लाइट्स को, आगे जाने वाली लाइट्स को फिर किधर की तरफ मिला दे, रोड पे ला दे, ताकि आप चीज़ों को क्लियर देख पाएँ। तो मिरर इसके अंदर कनकेव है और लेंस इसके अंदर कन्वैक्स होता है। इज इट क्लियर। तो हमें तो मिरर पे आंसर देना था, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कि पावरफुल होता है पैरेलल लाइंस को बनाने में जब आपका जो सोर्स है, बल्ब अभी दिखाया मैंने, उसे कहाँ रख दिया जाए, प्रिंसिपल फोकस पे, जैसे कि इसके लिए रखा हुआ है, ये आपका प्रिंसिपल फोकस पे रखा हुआ है। तो ये जितनी भी लाइट्स ऐसे इधर भेज रहा था वो टकरा के सारी कहाँ जा रही थी, सीधी आगे जा रही थी और पैरेलल थी और काफ़ी दूर तक वो जा पा रही थी। नेक्स्ट है साइड साइड व्यू मिरर, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले करा दिया है, तो आप वहाँ से देख लेंगे। अब बचा हुआ सोलर फर्नेस, इसे भी देख लेते हैं। देखिए सोलर फर्नेस का बहुत अच्छा एग्जांपल, ये सारा पाथ ऐसे है, ठीक है। इसके ऊपर जितनी भी लाइट्स गिर रही हैं वो पैरेलल लाइन्स कहाँ भेज रहा है, फोकस पे, ठीक है। ये अपने किस पे भेज रहा है, फोकस पे, और फोकस पे ये इन्होंने कुकर रखा हुआ है। अब कुकर सर, ये कुकर सा नहीं लग रहा, तो बेटा कुकर से मैटर नहीं है, शेप से मैटर है कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये किसी भी चीज़ को बॉयल कर देगा। तो जैसे कि सामने वाली शेप कैसी है, कनकेव, तो सभी लाइट्स को कहाँ भेज रहा है, पैरेलल करके, किसके ऊपर, सर सभी को मीट करा रहा है फोकस के ऊपर। जिससे क्या होगा कि यहाँ सभी लाइट्स आएंगी तो सभी लाइट इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे, इसके अंदर जो भी चीज़ होगी वो बर्न हो जाएगी और जैसे हमें पकानी है वो पक जाएगी। तो इसलिए कुकर को कहाँ रखेंगे आप, फोकस के ऊपर। तो देखिए आपको लिखा गया है कनकेव मिरर होगा, क्योंकि ये कन्वर्स कर देगा, कन्वर्स सभी को मिला देगा, कहाँ मिला देगा, सभी को एट द फोकस ये मिला देगा, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस पे, इसलिए आप इसको यूज़ करना पसंद करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1/2 ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज़ कवर्ड विद द ब्लैक पेपर, मतलब आधे को ब्लैक पेपर से आपको कवर कर देना है। और पूछ रहा है कि लेंस जो होगा वो कंप्लीट इमेज देगा भी नहीं देगा या आधी अधूरी देगा, और आपको आंसर भी एक्सप्लेन करना है। तो ऐसा है कि हम करके देख लेते हैं तो बेटर होगा। देखिए तो क्या है कि पहले हमने क्या किया, ऊपर वाले पार्ट को डार्क कर दिया। तो हमें तो रे डायग्राम के लिए 2 लाइट्स चाहिए। रे डायग्राम्स कैसे बनते हैं सारा वीडियो में बताया गया पिछले में। तो मैंने 2 लाइट्स ली, एक ये वाली लाइट ली और एक ये वाली लाइट ली, ठीक है। अब क्या है कि जैसे कि हमारे पास 3 लाइट होती है, एक पैरेलल, एक ऑप्टिकल सेंटर और एक फोकस, ठीक है। इसके सिवा हमारे पास कोई तीसरी लाइट नहीं होती। अगर इस रे डायग्राम को देखेंगे तो ये रे डायग्राम गलत है, क्यों, क्योंकि इस बच्चे ने एक लाइट यहाँ से निकाली है, तो ना तो फोकस से निकल रही है, ना ऑप्टिकल सेंटर से, और ना ही पैरेलल निकल रही है। इसका मतलब इसका रे डायग्राम गलत हो चुका है। इज इट क्लियर। सही रे डायग्राम आप लोग बनाएंगे। अब देखिए सही रे डायग्राम में क्या होना चाहिए था कि लाइट एक तो फोकस से जो निकाली इसने बिल्कुल सही निकाली, दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से निकलनी थी। ऑप्टिकल सेंटर से सीधी वो कहाँ जाती, यहाँ पर, और ये वाली लाइट यहाँ पर आ जाती। तो इसका मतलब जो इसने नीचे वाली लाइट बनाई हुई है जो बीच में आ रही है उसे आप ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे। अब काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे ये तो कवर्ड हो गया, ये तो डार्क हो गया, तो यहाँ तो जानी नहीं चाहिए थी। बेटा जब लेंस रखा जाएगा तो इधर की तरफ इसको घुमा के रखा जाएगा, जिससे ये ऑप्टिकल सेंटर वाला पॉइंट आपको दिखेगा ही दिखेगा, और यहाँ से नीचे से हम इसके नीचे से लाइट निकाल लेंगे अपने रे डायग्राम के लिए। और हमारा क्वेश्चन ये था कि इमेज पूरी दिखेगी नहीं दिखेगी, तो इमेज पूरी ही दिखेगी। इज इट क्लियर। तो रे डायग्राम को इसका सही कर लें, बाकी इसने लिख दिया ऊपर, हाँ रे डायग्राम ठीक है और मेरा जो इमेज है वो पूरी दिखाई देगी। फिर दोबारा से इसका रे डायग्राम बिल्कुल गलत हो चुका है। तो इसने अब लोअर पार्ट को इसने किया है, पहले वाले ऊपर वाले पार्ट को किया था कि इसने लोअर पार्ट को क्या कर दिया, पूरा कवर्ड कर दिया, ये कर दिया कवर्ड। और 3 लाइट ये ले जा सकता था, एक पैरेलल, एक ऑप्टिकल और एक फोकस, ठीक है, फोकस वाली। तो इसने कौन कौन सी ली हुई है, इसने तो एक पैरेलल ली हुई है, ना ऑप्टिकल वाली नहीं ना फोकस वाली, तो ये नीचे वाली से ऑप्टिकल से निकालनी थी, ठीक है।
तो ऐसे ये निकलती तो इसका रे डायग्राम बिल्कुल सही बनता। और इसे ये दिखाना था कि इमेज पूरी बनेगी, तो हाँ इमेज पूरी बनेगी। अब बात आ रही है कि ऑप्टिकल सेंटर से कैसे निकालेगा ये। तो ऐसा है बच्चे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया है कन्वेक्स लेंस ले लिया है, देखिए ऐसे ही है बिल्कुल। तो जब यहाँ कहीं पर ऑब्जेक्ट खड़ा होगा तो आपने ये वाला पोर्शन पूरा डार्क किया हुआ है, ठीक है, डार्क किया, तो लाइट यहाँ ज़रूर जाएगी। और यहाँ फोकस से, जैसे फोकस से ले लो तो यहाँ ज़रूर आएगी, जिसके बाद जो लाइट है वो अपनी रे डायग्राम बनाएगी। इज इट क्लियर? तो ऐसा है कि फोकस से तो लाइट जाएगी ही जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये प्रॉपर रे डायग्राम रहेगा, पहले वाला गलत था, तो अपना सही करने से भी, अगर इन्होंने सभी ने ऐसा बनाया हुआ है। तो यहाँ से एक बात सीखी आप लोगों ने कि लाइट को पैरेलल ले जा सकते हैं, फोकस से ले जा सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, तीसरी कहीं और से नहीं ले जा सकते, तो रे डायग्राम हो गलत। तो आप लोग सभी सही कर लेंगे। बाकी इसने लैंग्वेज लिख दी है, जो मैंने सारी कुछ बताई है, एक बार आप पढ़ना, ट्रांसलेट हो जाएगी आप लोगों को। अब आता है क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चनों को कैसे करें। क्वेश्चनों के फॉर्मूले वगैरह सारे कुछ आपको वीडियो में बता दिए गए हैं, पुरानी वीडियोस आप देखिए और वहाँ से आप क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर आता है देख लेते हैं। कह रहा है 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की लेंथ है, 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, कन्वर्जिंग एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए कन्वर्जिंग से तो मुझे पता चल गया लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है। कौन सा है? कन्वेक्स लेंस। तो फोकल लेंथ कितनी दे रखी? 10। तो 10 को क्या ले लूँगा? पॉजिटिव 10। क्यों ले लूँगा? क्योंकि कन्वर्जिंग से मुझे पता चल गया कन्वेक्स है, कन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव का सारा खेल होता है, नेगेटिव किसको मानना, पॉजिटिव किसको मानना, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आप साइन कन्वेंशन की एक वीडियो है, उसे देखिए और वहाँ से सीख लीजिए। ओके, तो बाकी यू आपको पता है हमेशा नेगेटिव लेना है, मैंने नेगेटिव ले लिया। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो मैंने पॉजिटिव ले ली। ठीक है, तो यू नेगेटिव, एफ और आपका एच, ये सभी मेरे पास आ चुके हैं। अब लेंस आ गया है, पूछ रहा था कि रे डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए और साइज़ और नेचर बता दीजिए। तो देखिए नेचर ऑफ इमेज के लिए हमेशा एम निकालना होता है, साइज़ के लिए आपको एच डैश निकालना होता है, पोजीशन के लिए आपको वी निकालना होता है। ये हम अगर हमें क्लियर है तो फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। तो जैसे कि मुझे पता है कि नेचर ऑफ इमेज एम इजकल टू वी बाय यू या फिर एच डैश बाय एच। तो देखिए मेरे पास वी भी नहीं है, मेरे पास एच डैश भी नहीं है, तो मैं ये वाला फार्मूला भी नहीं लगा सकता नेचर ऑफ इमेज के लिए। पहले मुझे वी निकालना चाहिए या एच डैश निकालना चाहिए, तब जाके मैं क्वेश्चन को कर सकता हूँ। तो पहले हम वी के लिए अप्रोच करते हैं, लेंस फार्मूला लिखते हैं, बॉक्सअप आप लोगों को करना है, ये गलतियाँ रेड पेन से मैंने निकाली हुई हैं। तो 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f हो जाएगा। अब क्या होगा कि आप 1/f को मतलब 1/v को क्या लगाना चाहेंगे, तो 1/u इधर आ जाएगा, ये आ गया जी। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए आप वैल्यूज़ रखेंगे, तो f की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रख देंगे, u की वैल्यू माइनस थी तो ये पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। ठीक है, बाकी एलसीएम में कैलकुलेशन हो गई है, 1/v से v में ले आए हैं आप लोग। अब आप कह रहे हैं कि आप नेचर ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, तो नेचर ऑफ इमेज के लिए आपने माइनस वी बाई यू निकाल लिया, कैलकुलेशन की माइनस आ गई। अब m अगर माइनस आ जाए तो इसका मतलब इमेज जो होती है वो होती है वर्चुअल, सॉरी रियल, वो क्या होती है? रियल। तो ये इमेज रियल है, आपको नेचर भी पता चल गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं और क्या पता करना था। और आपको पता करना है क्या? हाइट। हाइट का क्या हो जाएगा? एच डैश अपॉन एच, तो एच डैश इजकल टू कितना हो जाएगा? एम, और यहाँ 5 इससे मल्टीप्लाई करेगा मतलब एच नॉट, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करके हमारा कितना आ गया? -3.3 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? तो अब हमारे पास वी यू वगैरह सभी कुछ आ चुके हैं। देखिए अब ये वाला ही रे डायग्राम लेना है, उसके कारण क्या क्या है। देखिए आपको यू दे रखा है 25, ठीक है, एफ आपको दे रखा है 10, ठीक है, और वी आपका आया जैसे कि 16। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा अप्रोप्रिएट होता है? देखिए ऑब्जेक्ट को ना तो यहाँ रख सकते हैं आप, ना ही एफ पे रख सकते थे, ना 2f और एफ के बीच में रख सकते थे, क्योंकि ये बीच की डिस्टेंस कितनी है? बस ये 20 है। तो ये 20 से बाद का रखा हुआ ऑब्जेक्ट, बाद का रखते हैं तो ये इस वाले डिस्टेंस पे आता है। ट्रिक के अकॉर्डिंग ये सेकंड पोजीशन होती है, सेकंड पोजीशन की जो इमेज है वो कहाँ कहाँ बनती है? एफ और 2f के बीच में बनती है। इज इट क्लियर? तो आई होप आप मेरी बातें समझोगे। तो मुझे यही ऑप्शन था कि मैं इस वाली इमेज को उठाऊं और यहाँ पर इसका बना दूं।
अब क्या है कि काफ़ी बच्चे होंगे कंफ्यूज कि हम ऐसे कैसे चूज़ कर लेंगे। तो इसके लिए भी ट्रिक थी आप लोगों को कराई गई है कि 6 पोजीशन होती है, जिनमें से ये छठी पोजीशन थी, ये पांचवी पोजीशन थी, चौथी थी और ये तीसरी थी। इन तीनों को ही मैं नहीं ले सकता था, क्योंकि इन तीनों में यू की वैल्यू आपकी लेस देन 25 थी और मुझे 25 दे रखी थी। ठीक है, क्योंकि मुझे फोकल लेंथ दे रखा है 10, तो ये 20 यहाँ तक और ये 25, तो इस भी हाफ में मैंने डिसाइड कर लिया है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि कन्वेक्स लेंस है, ठीक है जी, कनकेव लेंस है, तो एफ को तुरंत के तुरंत क्या मान लोगे आप, नेगेटिव। ठीक है, फॉर्म द इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब वी दे रखा है इस बार, ना कि यू। ओके, इमेज फॉर्म किया है इसने, क्योंकि इमेज फॉर्म किया है इसने। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है, पहले तो रे डायग्राम बनाना है, दूसरा ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा होगा, मतलब यू निकालना है। ठीक है, तो यू निकल जाए तो आप रे डायग्राम बना देंगे। अब इस बच्चे को मैंने यहाँ सर्कल कर रखा, क्यों, क्योंकि इसने क्या गलती करी है जो आप लोग भी करोगे, इसे लिखना कितना था, बस फोकल लेंथ इजकल टू, ये सारा कुछ नहीं लिखना था, ब्रैकेट में एफ, ये वाला एफ इजकल टू -15 लिखना था। इसके बाद इमेज डिस्टेंस लिखनी थी, वी इजकल टू -10 लिखनी थी। और इसे लिखते वक्त क्या करना था, ये इक्वल साइन जो इधर उधर बन गए, ये दोनों ऐसे बनने थे, एक ऊपर और एक नीचे, ताकि ये सिमेट्री में होता। तो इसने नहीं बनाया, तो इसलिए मैंने सर्कल कर दिया, पेपर में मार्क्स भी कट जाएंगे इस चीज़ के। अब लेंस फार्मूला मैंने लिख दिया है। उसके बाद मुझे यू चाहिए था, यू को मैंने सिंगल बनाया, यू को इधर लेकर आया, एफ को इधर लेकर आ गए। अब देखिए मुझे वी माइनस डालना पड़ेगा, यू मेरे को माइनस, एफ मुझे माइनस डालना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि मेरे यहाँ पर आ चुके थे। सर ये माइनस कैसे आ गए, तो देखिए आपको पता होना चाहिए, कन्वेक्स लेंस में रेज जो बनती है, इमेज जो बनती है वो इधर की तरफ बनती है, और इधर तरफ का वी कितना रहता है, नेगेटिव। और कन्वेक्स लेंस का एफ ऑलरेडी नेगेटिव होता है, इसलिए वो नेगेटिव मैंने रख लिया है। कन्वेक्स लेंस हो या फिर मिरर, एफ हमेशा नेगेटिव होता है। तो इस बिहाफ पे मैंने डिसाइड किया है। अब मैंने इन्हें यहाँ पर पुट किया है, ये माइनस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए ये क्या बना देगा इसे, पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव बन गया, बाद में एलसीएम लेके मैंने ऐड कर दिया है, तो मेरा यू आ गया है, कैलकुलेट हो गया। अब यू मेरा -30 आ चुका है। अब देखिए इसके दो ही रे डायग्राम है, एक में तो यू इन्फिनिटी होता है, एक में यू कुछ होगा। तो कुछ होगा तो ये कहीं भी रख दीजिए, जिसका जो इमेज है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा, क्योंकि ये U30 मिल चुका है, ना कि इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी आता तो सर, इन्फिनिटी आएगा नहीं, फिर भी अगर आ जाता है तो ऐसी पैरेलल लाइंस में लेके आता और यू को कर देता इन्फिनिटी। तो कौन सा डायग्राम बन गया, अब देख लेते हैं। ये वाला डायग्राम बन चुका है, जिसमें आपने यू भी दिखाया, एफ भी दिखाया है, वी भी दिखाया है, सभी को दिखाया है। दो लाइंस यूज़ की हैं, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जिसे ऊपर से जाना होता है डॉटेड में फोकस से, एक ऑप्टिकल सेंटर वाले। तो यहाँ तक आपको ये डायग्राम्स क्लियर होंगे। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो इसने वही गलतियाँ की हैं, आगे पीछे लिख रखा है, तो आपको बता दिया मैंने। फोकल लेंथ ब्रैकेट एफ इजकल टू 15, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू यहाँ पर आना चाहिए था, इजकल टू -10, ऐसे ही आना चाहिए था। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, प्लेस किया जा रहा है 10 सेंटीमीटर, कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर है तो एफ पॉजिटिव, कन्वेक्स का एफ पॉजिटिव रहता है हमेशा। आपको क्या क्या पूछा उसने, पोजीशन पूछी, मतलब वी निकालना है, नेचर ऑफ इमेज मतलब एम निकालना है। अगर सर नेचर ऑफ लेंस आ जाए तो एफ निकालना होता है। इज इट क्लियर, एफ अगर पॉजिटिव आएगा तो कनकेव, अगर नेगेटिव आएगा तो कन्वेक्स। ठीक है, तो जैसे पॉजिटिव कन्वेक्स आपने कहा होगा। तो ये क्लियर हो गया, आपने मिरर फार्मूला डाल दिया, आपने वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दिया है। आपको 1/v चाहिए था, तो u को यहाँ नेगेटिव ले आए हैं। इसके बाद u को डाल दिया है आपने, u जैसे कि माइनस में होगा तो इस माइनस को किस में कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव में। और एलसीएम आपने निकाल के 6 सेंटीमीटर प्रूफ कर दिया है। तो इतना सा क्वेश्चन था, आई होप आप पेपर में गलत नहीं करेंगे। सॉरी, मैग्नीफिकेशन रह गई, मतलब नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज के लिए आपने क्या किया, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाया, -v/u। लेंस में ये v/u होता है और मिरर में ये -v/u होता है। तो मिरर आप कर ले तो आपने माइनस का ये लिया है। ठीक है, तो माइनस, जैसे u को माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस से क्या कट जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएंगे, u का नेगेटिव अपने आप आएगा, माइनस फॉर्मूले का है वो अपने आप रहेगा। तो कट के m कितना आ जाएगा, पॉइंट पॉजिटिव। अब पॉजिटिव m का मतलब है कि इमेज कैसी रहेगी, वर्चुअल, और जो चीज़ वर्चुअल होती है वो रिएक्ट ऑटोमेटिकली होती है। तो बच्चों यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे।
ठीक है। अब आता है मैग्नीफिकेशन दे दी m1, तो m1 का मतलब क्या हो गया, m की वैल्यू होगी 1, तो h अपॉन एच डैश इजकल टू किसके खोजेंगे, मतलब मेरा कहने का मतलब है m इजकल टू कितना होता है एच डैश बाय एच या v बाय यू। ठीक है, तो एच डैश बाई एच से देखते हैं, अगर एम 1 हो जाए तो एच डैश अपॉन एच कितने के इक्वल हो जाएगा 1 के। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो एच डैश इक्वल टू किसके क्या आ जाएगा एच के। तो कह रहा है कि अगर एम अगर 1 हो तो आपकी हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। ऐसा कब होगा, जब आपकी रियल इमेज बनेगी कनकेव और कन्वेक्स में, और वो कब बनेगी, जब वो ऑब्जेक्ट किस पे रखा जाएगा, फोकस पे, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, या आपको रखा जाएगा वो 2f पे। तो सेम साइज की बनेगी, सेम हाइट की बनेगी, और वर्चुअल और इरेक्ट नहीं बनेंगी कभी भी। ठीक है, तो ये वर्चुअल इरेक्ट इसने सॉरी इसमें पॉजिटिव 1 भी दिखाया है, पॉजिटिव 1 के कारण ये वर्चुअल और इरेक्ट भी बनेंगी, सेम हाइट सेम डिस्टेंस की ये इमेजेस बनेंगी। थैंक यू। अब इसका पार्ट 2 बनाएंगे हम कल। आज के लिए पार्ट 1 काफ़ी है, आप इसको लर्न कीजिए और लर्न करने के लिए पेपरों के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू वेरी मच।